वेलकम टू केयर एंड होप। फ्रेंड्स, सर्दी जा रही है ना, ऐसे में हमारे स्किन में फिर से वापस ड्राइनेस आने लगे क्योंकि हमने केयर करना छोड़ दिया। जब विंटर थी हम अपने स्किन की काफ़ी केयर रखते थे। सेम विथ आवर फरी बेबीज़, उनके संग भी हमें ही करते हैं। जब विंटर रहते हैं उनके प्रॉपर केयर करते हैं, उन्हें ऑयल मसाज देते हैं, उनके बॉडी में ड्राइनेस नहीं आना चाहिए, क्रीम यूज़ करते हैं। बट अभी क्या है, बहुत सारे पेट पेरेंट्स ने कहा जैसे जैसे सर्दी जा रही है हमारे पेट्स की स्किन में बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं, उनके हेयर फॉल के इशू आने लगे। ट्रस्ट में उनके लैशेस भी फॉल हो रहे हैं। सुन के अजीब सा लग रहा है ना। आई नेवर थॉट कि ऐसे भी इश्यूज आते हैं हमारे पेट्स में, बट येस दिस इज़ ट्रू। अब हम क्या करें, किस तरह इससे बचाएं, है ना। मैं भी बहुत टेंस थी, पर मैंने डॉक्टर से डिस्कस किया कि हमारे पेट्स पेरेंट जानना चाह रहे हैं कि हमारे बेबीज़ में जो वेदर चेंज हो रहे हैं, जैसे कि बहुत ठंड थी, अब ठंड के बाद थोड़े गर्म महसूस होते हैं, कभी धूप आ रही है, उनके बॉडी में धूप भी लग रहे हैं, मतलब वेदर से रिलेटेड बहुत सारे इशू उनके बॉडी पे आ रहे हैं, उनकी स्किन डैमेज हो रहे हैं। अब हम क्या करें? सिंपल सा मुझे सॉल्यूशन डॉक्टर ने कहा, जो हमारे घर में है, आपके वार्डरोब में प्रेजेंट है, ईच एंड एवरी घर में है, बस वही यूज़ करें। क्या है? कैन एनीवन टेल? बताइए, कमेंट्स के थ्रू हमें ज़रूर बताइएगा ऐसा क्या है। बट आई थिंक मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हमारे से नाराज़ हो जाएंगे कि मैंने उन्हें वेट करवाया, इसलिए मुझे जवाब देना ही पड़ेगा। जी हाँ, हमारे घर में कोकोनट ऑयल एनी टाइम मौजूद होता है, सभी के घर में। इसे ह्यूमन भी बॉडी पे रब करते हैं, लगाते हैं, इससे स्किन बहुत ही स्मूथ बनी रहती है। सेम विद द पेट्स, डॉक्टर्स ऑलवेज एडवाइज कि हमारे पेट्स के स्किन पे भी कोकोनट ऑयल का मसाज करें। बहुत ज़ोर का मसाज नहीं दें, थोड़े से 5-6 ड्रॉप्स अपने पाम पे लें और बिल्कुल स्मूथ वे में आहिस्ता आहिस्ता उनके स्किन पे रब करें। उनके आइज़ के नीचे जहाँ पे ये हॉलो होता है ना, वहाँ पे रब करें। ईयर्स में यू कैन ऑल्सो पुट अ ड्रॉप ऑफ कोकोनट ऑयल, 1 ड्रॉप और 2 ड्रॉप्स इन ईयर्स। उससे होता क्या है फ्रेंड्स कि उसके ईयर्स में थोड़ा सा गर्माहट महसूस होता है और उसकी स्किन को स्मूथ बनाता है, और जो भी उनके ईयर्स के अंदर गंदे होते हैं ना, ईयर ड्रम्स में कुछ डस्ट है, कुछ भी होता है, वो बाहर आ जाते हैं, उससे भी उनको रिलीफ मिलती है। कोकोनट ऑयल इज़ वेरी गुड, बहुत ही अच्छा होता है, नॉट ओनली फॉर ह्यूमन्स, फॉर आवर फरी बेबीज़ ऑल्सो। डियर फ्रेंड्स, कोकोनट ऑयल सिर्फ स्किन के लिए ही अच्छा नहीं है, आप उनके फूड में भी मिलाकर दीजिए। ट्रस्ट मी, कोकोनट ऑयल अब 2 तरह के भी आते हैं, एडिबल भी और जो नॉर्मल मार्केट में अवेलेबल हैं। आप जो भी चाहें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर वो ट्राई करें उनके फूड में कोकोनट ऑयल ऐड करने का, किसी भी समय, मॉर्निंग नाइट, जब भी आपसे पॉसिबल, आपके लिए सुविधा हो, आप उनके फूड में ज़रूर ऐड करें। इससे क्या होता है, उनका गट्स हेल्दी रहता है, उन्हें डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, एंड ऑब्वियस सी बात है स्किन काफ़ी ग्लो करता है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही चमत्कारी है ये हमारा कोकोनट ऑयल फॉर हमारे पेट्स के लिए। आपने हमेशा देखा होगा ना, जब वो वॉक पे जाते हैं, जब वो घर आते हैं, तो देखा होगा आप थोड़ा सा अपने पेट्स को टाइम दें, अपने पेट्स के पॉज को हाथ में लें, उसे टर्न करें एंड देखेंगे ना कि उसके पॉज में रेडनेस आ चुकी है। उसके हेयर, जो पॉज के पास जो हेयर होते हैं ना फ्रेंड्स, वो ग्रो कर जाते हैं, जिससे उनको चुभता है। और क्यों ऐसा होता है कि ड्राइनेस की वजह से होता है, पॉज फटने लगते हैं। हम समझ नहीं पाते हैं कि उन्हें क्यों पॉज में ये सब प्रॉब्लम्स आ रही है। प्रॉब्लम्स ये होती है कि ड्राइनेस के कारण सारी बीमारियां आती हैं। तो इसलिए आप पाम में फिर से वही कहूँगी कि 4-5 ड्रॉप्स कोकोनट ऑयल को लीजिए और उसके पॉज में अच्छे से रब कीजिए, एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। और जो फिंगर के बीच में स्पेस होता है ना, जो नेल्स होते हैं, उसके बीच में भी आप ऐसे थोड़ा सा स्प्रेड करके देखेंगे तो काफ़ी रेडनेस रहता है। तो इसके कारण हमारे पेट्स को बहुत पेन सहना पड़ता है, वो बोल नहीं पाते हैं,
बट वी हैव टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ देम। केयर एंड होप के संग हमेशा बने रहें, आपको नई नई जानकारियाँ मिलती रहेगी। कोकोनट ऑयल ऑलवेज अ हेल्दी सब्सटेंस फॉर आवर पेट्स। आप उन्हें उनके डाइट में भी ऐड कर सकते हैं, आप उनके बॉडी पे भी मसाज कर सकते हैं। इससे आपका पेट हेल्दी रहेगा, हेयर फॉल की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, स्किन की रैशेस भी सॉल्व हो जाएंगे। स्किन के रैशेस धीरे धीरे ट्रस्ट में वो चले जाएंगे एंड आपका पेट कभी नहीं अपने बॉडी को इच करेगा। अगर इच करता है ना फ्रेंड्स, तो उससे बहुत सारी बीमारियाँ आती हैं, जैसे स्किन कैंसर भी उन्हें हो सकता है, हम नहीं पहचान पाएंगे। बट जब अपने पेट है ना अपने बॉडी को च्यू करते हैं, लिक करते हैं, बाइट करते हैं, तो बाहर के जो एटमॉस्फेयर में जर्म्स होते हैं वो उनके बॉडी पे अटैक करते हैं। ये हम ओपन आइज से नहीं देख सकते हैं, जिससे कि हमारे पेट्स उन गंदी बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं और उन्हें अपने लाइफ से हाथ धोना पड़ता है। सिर्फ गलतियाँ हमारी होती है। हमें अपने बच्चों का प्रॉपर ध्यान रखना होगा, उन्हें प्रॉपर टाइम देना होगा एंड आज ही अपने घर में कोकोनट ऑयल लेकर आइए और अपने फरी बेबीज़ को उससे पैम्पर कीजिए। आई होप आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेंशन कीजिए कमेंट्स में, मैं वेट कर रही हूँ बेसब्री से कि आपको हमारा एपिसोड, आपको हमारा केयर एंड होप कैसा लगा। थैंक यू, सो सी यू सून।